जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष दुबे दुबे क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब बट्टा। तो बट्टा होता क्या है? तो हम माना कि हम किसी दुकान में गए तो दुकानदार क्या करता है, हमको किसी भी वस्तु पर कुछ रुपए कम में देता है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है। जैसे कि हम गए एक दुकान में और वो वस्तु मान लो 100 रुपए का है, तो दुकानदार क्या किया, उसमें कुछ रुपए हमको छूट दिया, मतलब 10 रुपए उसने क्या किया, कम किया। तो वही जो कम किया वही हमारा क्या है, छूट है, डिस्काउंट है। तो ये वस्तु हमको कितने में पड़ जाएगी, 90 रुपए में। मतलब वो क्या किया, अंकित मूल्य पर MRP पर क्या किया, कुछ डिस्काउंट दिया। लेकिन दुकानदार ने क्या किया, इसे बेचा, तो ये क्या हो जाएगा, दुकानदार का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इससे एक फॉर्मूला निकल कर सामने आ रहा है कि MRP पर क्या कर रहे हैं हम, MRP मतलब जो अंकित मूल्य, इसी को क्या कहते हैं हम, अंकित मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य भी हम क्या कर रहे हैं, कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट दिए तो इस जब डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है, सेलिंग प्राइस मिल जा रहा है दुकानदार को। तो ये हो जाएगा हमारा एक फॉर्मूला। मतलब MRP पर हम कुछ वस्तु को डिस्काउंट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य के लिए हो जाएगा। तो समझ में आ गया। और इससे रिलेटेड हम आगे बहुत सारे ये जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आगे देखेंगे अपने इस टॉपिक पे। और हमेशा हमको एक चीज याद रखना है कि जो डिस्काउंट मतलब छूट जो मिलता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलता है। मतलब जो लिखा हुआ अंकित मतलब जो प्राइस हमारे वस्तु पे लिखा रहता है उस पर ही मिलता है। खरीदी हमें अंदर मतलब कॉस्ट प्राइस पर हमको कभी भी डिस्काउंट नहीं मिलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें डिस्काउंट नहीं मिलता। हमेशा किस पे डिस्काउंट मिलता है, अंकित मूल्य पर ही क्या मिलता है, हमको डिस्काउंट मिलता है। तो हमारा पहला प्रश्न अब हम चालू करते हैं इसमें। तो एक सामान का अंकित मूल्य कितना है, 1000 रुपए है। इसमें 10%, 5% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का क्या बताना है हमको, विक्रय मूल्य बताना है, मतलब सेलिंग प्राइस बताना है। तो मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले एक फॉर्मूला बताया था जो था सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य बराबर MRP मतलब अंकित मूल्य गुणा डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ये वाला जो एक क्या था हमारा एक फॉर्मूला था, इसमें हमको वैल्यू पुट अप कर देना है तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। MRP मतलब हिंदी में बताऊं तो इसको अंकित मूल्य बोलेंगे, और डिस्काउंट मतलब बट्टा या छूट, बट्टा या छूट, और SP मतलब ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसमें हम फॉर्मूला में रख देते हैं। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू हो जाएगा MRP कितना दिया हुआ है 1000 गुणा डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया है 10 मतलब छूट दे रहे हैं ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 में 10 को घटाना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा 90। और परसेंट है ये परसेंट, तो परसेंट के लिए क्या करते हैं हम बटे में 100 लगाते हैं। फिर वैसे ही एक और परसेंट दिया है जो कि 5%, तो क्या करेंगे 100 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 95 बटे 100। और एक और डिस्काउंट दिया है 20 मतलब कितना हो जाएगा, 100 में 20 घटाएंगे तो 80 बटे 100। इसको सॉल्व कर देते हैं तो देखिए कितने शून्य कट रहे हैं, एक शून्य यहाँ से, एक शून्य यहाँ से, एक शून्य यहाँ से, एक शून्य यहाँ से, फिर यहाँ से 1 2 3, ये 1 2 3। अब बचा कितना जो बचा उसको नोट डाउन कर लेते हैं, 9 गुणा 95 गुणा 8 बटे में 10। ठीक है, यहाँ से अब हम और कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, 2 से कट रहा है, देखिए 2 चौक 8, 2 पंचे 5 से काटेंगे तो 19 बार में कट जाएगा। तो अब बचा कितना, 9 चौक 36 और गुणा 19 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 684, ये क्या आ जाएगा रुपए। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस मतलब जो दुकानदार जो वस्तु बेचा वो कितने में बेचा, 684 रुपए में बेचा। तो 3 डिस्काउंट के बाद 10%, 5% और 20% के डिस्काउंट के बाद वो वैल्यू, उस सामान की वैल्यू कितनी हो जाएगी 684 रुपए। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है 20%, 25% और 10% बट्टा पर अंकित मूल्य कितना है 1500 रुपए है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था आपको कि विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू
अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, एमआरपी इंटू डिस्काउंट परसेंट। ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था। फॉर्मूला को हमको क्या करना है, पुट करना है अपनी वैल्यू। तो सेलिंग प्राइस हमको ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। एमआरपी कितना दिया है, 1500 रुपए। और डिस्काउंट देखिए 3 को डिस्काउंट दिया है, 20%, 25%, 10%। तो 20% मतलब मैंने आपको बताया था 100 में क्या करना है, 20 को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 80/100। वैसे ही 100 में 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 75/100। और 100 में 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90/100। फिर अब इसको थोड़ा काट के देखते हैं, फिर ये आंसर आ जाएगा हमारा थोड़ा देर में ही। तो ये 1 शून्य यहाँ से कट गया, 1 शून्य यहाँ 1 शून्य से, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य से। तो जो बचा उसको लिख देते हैं 15 गुणा 8 गुणा 75 गुणा 9 बटे में 100। तो देखिए 25 से कट रहा है, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 एकम 4 दूनी 8। अब जो बचा वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6 और 6 54, 54 गुणा 15 कर लेते हैं। 15 चौक 60 का शून्य, 6 15 पंच 75, 75 और 6 81। तो ये कितना आ जाएगा 810 रुपए। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसका विक्रय मूल्य कितना है 810 रुपए। अब हम इसी बट्टे में ही, डिस्काउंट में ही दूसरे टॉपिक पर आते हैं, जिसमें क्या कहा गया है, अंकित मूल्य से क्या करना है, हमको क्या करना है, क्रय मूल्य क्या करना है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 600 रुपए है। विक्रेता को 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त होता है। इसका क्या निकालना है, हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मैंने आपको एक अभी थोड़ा देर पहले एक फॉर्मूला बताया था कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू एमआरपी में क्या करते हैं, हम डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले पे हम पुट करके सेलिंग प्राइस अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो एसपी इक्वल्स टू एमआरपी कितना दिया है, एसपी इक्वल्स टू एमआरपी कितना दिया है 600 रुपए। और डिस्काउंट कितना है 20%, मतलब 80/100। 20% डिस्काउंट निकाल देंगे यहाँ से। ये 2 शून्य कट गया और 8 छक्का 48। तो ये 480 रुपए क्या आ जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब ये सेलिंग प्राइस मिल गया और हमको क्या दिया है 20% का लाभ। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर, हमको पता है क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, ये जो हम निकाले हैं अभी। तो लाभ प्रतिशत कितना दिया है हमको, क्वेश्चन में दिया है 20%। ठीक है, फिर एसपी कितना दिया है, एसपी अभी निकाले 480 रुपए। तो यहाँ 480 लिख दिए, माइनस सीपी, यही तो ज्ञात करना है हमको। तो सीपी को सीपी लिख दिए, इनटू में क्या कर देंगे 100। अब यहां से क्या करना है, सीधा देख रहे कट रहा है, 20 से कम 20 पंचे 100 में कट जाएगा। तो ये इधर, ये सीपी इधर से आ जाएगा और बराबर सीपी इधर आ जाएगा, बराबर 5 का गुणा कर देंगे। 480 माइनस सीपी और इंटू में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सीपी इक्वल्स टू 5 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 8 पंच 40 को 0, 80 बचा 20, 20 से 4 24, 2400 आ गया, माइनस कितना हो जाएगा 5 सीपी। इधर आके कितना हो जाएगा, ये 6 सीपी हो जाएगा। तो 6 सीपी बराबर कितना हो जाएगा 2400। और कॉस्ट प्राइस इसको 2400 बटे में 6 कर देंगे, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 6 चौक 24, 4 बार में कट रहा है तो आंसर कितना आ जाएगा 400। ये 400 हमारा क्या है, आंसर है। अब हम इसी टॉपिक में, जिसमें हमको क्रय मूल्य निकालना है, उसमें ही एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर एक पुस्तक क्या करता है, बेचता है। यदि उसे 8% का लाभ होता तो पुस्तक का क्रय मूल्य हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। यदि अंकित मूल्य एमआरपी कितना दिया है 120 दिया है तब। तो हमको एक फॉर्मूला पता है सिंपल सा,
कि सेलिंग प्राइस में हमको क्या करना है, एमआरपी पर डिस्काउंट करना है, मतलब डिस्काउंट का परसेंट। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस मिलने के बाद हम लाभ परसेंट का फॉर्मूला लगाकर क्या कर देंगे, कॉस्ट प्राइस जान देंगे। तो देखते हैं, सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, एमआरपी कितना दिया है 120 रुपए, 120 लिख दिया। डिस्काउंट कितना दिया है 10%, मतलब 10% मतलब 100 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90/100। तो यहाँ से 1 शून्य, यहाँ से 1 शून्य, ये 1 शून्य 1 शून्य, तो 12 नहीं कितना आ गया 108। तो सेलिंग प्राइस हमको पता चल गया कितना है 108 रुपए। तो हमको क्या करना है, अब सिंपल लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, उसी को एसपी माइनस सीपी बटे में क्रय मूल्य मतलब सीपी गुणा में 100। ये होता है लाभ परसेंट का फॉर्मूला। लाभ परसेंट कितना दिया है यहाँ लिखते हैं, लाभ परसेंट दिया देखिए 8, यहाँ 8 लिख दिए। सेलिंग प्राइस हम निकाले हैं 108, तो 108 माइनस सीपी, यही हमको ज्ञात करना है, बटे सीपी गुणा में 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 सीपी बराबर 00 माइनस सीपी, ये हो जाएगा 100 सीपी हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 सीपी। 100 का अंदर गुणा कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, जुड़ जाएगा इधर आके, तो ये हो जाएगा 8 से जुड़ जाएगा तो 108 सीपी बराबर 108 यहाँ। फिर ये हो जाएगा सीपी बराबर, ये देखो कट रहा है ये 108, ये 00 बटे 108, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा हमारा, ये एक बार में कट जाएगा मतलब 100, तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया 100 रुपए। यही हमारा क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हम डिस्काउंट पर ही अगले टॉपिक पर आते हैं। विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना है हमको, क्या करना है, अब अंकित मूल्य ज्ञात करना है, किससे, विक्रय मूल्य से। तो क्वेश्चन है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची जाती है। अब हमको यहाँ विक्रय मूल्य दिया है, तो अंकित मूल्य हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, विक्रय मूल्य था। विक्रय मूल्य बराबर एमआरपी माइनस, या इसी को डिस्काउंट परसेंट कर लेते थे हम, ये डिस्काउंट परसेंट, यही हमारा क्या था, फॉर्मूला था। इसे हमें पुट करके हमको क्या करना है, एमआरपी ज्ञात करना है। तो देखते हैं एमआरपी, तो विक्रय मूल्य एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया है यहाँ पर 24 दिया है, तो ये 24 को हम यहाँ पुट कर दिए। एमआरपी हमको निकालना है, तो माना अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य बराबर x रुपए है। तो यहाँ अंकित मूल्य एमआरपी के जगह क्या कर देंगे हम, x लिख देंगे, गुणा डिस्काउंट कितना दिया है 20% छूट, मतलब 100 में हमको क्या करना है 20 घटाना है, तो कितना बच जाएगा 80, और परसेंट है तो बटे में क्या करना है हमको 100, सिंपल। तो यहाँ से हमको काट देंगे, 1 शून्य कट गया। अब यहाँ से क्या करना है, ये जो है 24 गुणा 10 बटे में कितना हो जाएगा 8 बराबर x। तो यही x को क्या कर देंगे, x बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, देखो 8 या 24 और 3 दहम 30, तो ये क्या हो जाएगा 30 रुपए इसका अंकित मूल्य आ जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब हम आते हैं अपने इसी टॉपिक से दूसरा ही क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है सूटकेस का विक्रय मूल्य कितना है 864 रुपए है। अंकित मूल्य पर 2 डिस्काउंट दिया है, 20% और एक 10% छूट मिलता है। तो सूटकेस का क्या करना है हमको, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि हमारा एक फॉर्मूला रहता है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू एमआरपी इंटू में डिस्काउंट परसेंट, ये हमारा एक फॉर्मूला है। तो हमको भी जो ज्ञात करना है एमआरपी ज्ञात करना है। तो माना अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य हम x मान लेते हैं, बराबर x है, यहां तक क्लियर है। फिर तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है 864 बराबर एमआरपी कितना दिया है, यही ज्ञात करना है x, और डिस्काउंट 2 डिस्काउंट दिया है तो ये 20%। तो 20% कैसे लिखते हैं, 100 में 20 घटाते हैं तो क्या आ जाता है 80/100, परसेंट है तो बटे में 100 लगाएंगे।
वैसे ही 10% मतलब 100 में 10 घटाएंगे कितना 90 और परसेंट है तो 100। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, एक शून्य काट दिए, यहाँ से एक शून्य यहाँ से एक शून्य, तो बचा कितना 864 गुणा में 100 बटे में 8 गुणा 9 बराबर x। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कट रहा है, 8 एकम 8 से काटेंगे और 8 8 64, ये 108 बार में 12 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 और 12 नहीं है 108 है, तो कितना बचा 12 गुणा 100, तो ये कितना आ जाएगा x बराबर 1200। यही हमारा क्या है, अंकित मूल्य है, और यही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।